गणाधिपतये नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोजिरज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्हकीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सीताराम चरण रति मोरे अनुतीन वड़ौ अनुग्रह थोरे। जहि विधिनाथ होईति मोरा करहूँ सुवेगी दास में तोरा। करहूँ सुवेगी दास में तोरा। सिया राममय सबु जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरित मानस जी से बालकांड को श्रवण कर रहे हैं। आज 62वां एपिसोड है। इस श्री दैनिक श्री रामचरित मानस श्रवण करने का। दैनिक सुबह 5 बजे आप तक श्री रामचरित मानस के छोटे छोटे भाग में हम बनाकर आप तक का पहुंचा रहे हैं। भगवान की असीम कृपा है कि जिसे भी स्थिति में भगवानों की उस नाम गाथाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं। कि भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी का असीम कृपा के कारण है। तो आप सभी नित्य सुबह से अपने घर में अगर आप ग्रंथों को पढ़ नहीं पा रहे हैं या ऐसे कथाओं को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप नित्य अपने सुबह जैसे 5 बजे आपको पास वीडियो बन के पहुँच जाता है तो आप उसको दैनिक श्रवण कर सकते हैं। अगर आप दैनिक श्रवण करेंगे आपका एक भी कोई भी अध्याय नहीं छोड़ेंगे तो आप भी पूरे श्री रामचरित मानस को पाठ कर पाएंगे। और जिसमें नहीं तो अगर आप घर में अपने से ऐसे ग्रंथों को लेके बैठ के उसको श्रवण करिए। त्रुटियां रहती होगी, भगवान की कृपा से जो आप तक चला जाता है। मुझे उतनी ज्ञान है नहीं और मैं तो बस भगवान के उस नाम को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा माध्यम ये अपना विज्ञान बना है। ये तो भगवान के ऐसे रसीले चरित्र को कौन नहीं सुनना चाहता है। तो आप तक अगर पहुंच रहा है, आप पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करें और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन मिल सके। आज के ऐसे सुंदर प्रसंगों को घर में अगर हम दैनिक श्रवण करते हैं तो उस भगवान की कृपा के कारण उस घर में सभी देवताओं के वास हो जाता है। और जब सभी देवताओं के वास हमारे उस घर में होता है, अब उस घर के ऊपर कभी कोई ऐसी संकट या विपदाएं कभी नहीं आ सकता, छू नहीं सकता। और आपको इतना सुंदर बात है, आपको ये कहूँ, अगर आप अपने घर में गोवंश रखे हैं, चाहे वो एक ठो गोवंश क्यों ना हो, उस घर में संपदा की कमी नहीं होगा। अगर आप गोवंश भी है, अगर आप बोल रहे हैं कि हम गोवंश तो है लेकिन दुख तो दुख ही है, लेकिन आपको पता नहीं उसके बाद क्या है, क्योंकि आपका पूर्व जन्म का जो पाप है उस कारण आप भोग रहे हैं। लेकिन गौमा तक रहने के कारण जो बड़े बड़े विपत्तियां होने वाले थे जिसे आपको पता नहीं है, जैसे कहीं किसी को एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन अभी वो गया तो यहीं से गिर गया, हल्का सा छिल गया, तो वो बड़े बड़े चीज कट जाते हैं। और भगवानों के जब आवागमन आपके घर में लगी रहेगी, सभी देवताएं आते रहते हैं तो आवागमन लगी रहेगी, तो वो सभी तो उनके पार्षद हैं। जब उनके पार्षद आपके ऊपर आके अत्याचार करते हैं, दुख देते हैं या जैसे भी, तो वो सब चीज भगवानों की या सभी देवताएं जब वहाँ प्रसन्न मन से रहेंगे तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं आने होने वाला। तो ऐसे स्थिति में आप अपने घर में गोवंश को श्रद्धापूर्वक भगवान समझ के या अपने संतान समझ के उनसे सेवा करिए। आपको उसकी फल
इसी जन्म में मिलेगा, और अगला जो जन्म है या आगे का अगर आपकी पापों के कारण आपको वहाँ जाना पड़ता है नरक की यातना में, तो वहाँ गौ माता के ही जाके वो आपको छुड़ा के ले आएगा, भगवान के धाम पहुँचा देगा। तो इसीलिए गौ माता के प्रति अपराध ना करें, उनको झूठे खाना मत खिलाइए। जैसे आपको पता नहीं था तो आपसे गलतियाँ हो जा रहा था, लेकिन जब अगर आपको पता चल गया है तो आप दोबारा वो गलती मत करें। और दूसरा बात, उनको पॉलीथीन वगैरह से दूर रखें, उनके भोजनों की व्यवस्था करें, उनको रहने का व्यवस्था करें। जिन लोगों ने गोवंश को उसे खुला छोड़ दिए हैं, वापस वो अपने घर में नहीं ले रहे, उनके घर में से तो शांति, सुख, समृद्धि, लक्ष्मी जी, ये सब चीज़ चले गए, सब चीज़ प्रतिकूल हो जाते हैं। और आपके पुण्य के कारण, पिछला जन्म का कुछ पुण्य के कारण तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो तीव्र गति से ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको उसका एहसास होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में सदैव कलह लगी रहेगी, चिंताएं, और वो घर ऐसे लगेगा उस घर में दारिद्रता का पहाड़ टूट पड़ा है। तो इसीलिए आप भगवानों की शरण में रहिए, गोवंश को ऐसे करके आप ना छोड़िए। अगर आपसे भूल हुआ है तो आप गौ माताओं से माफ़ी मांगिए और उनको ढूंढ के वापिस लाकर अपने घर में रखिए। तभी उस गौ माता, तो वो तो माता ही तो माता है। जैसे कई वीडियो में मैंने बोला है, माता एक बार जब भगवान विष्णु के पास गए थे, ऐसे रो रहे थे, अब भगवान बोले क्या हो गया तेरे ऊपर, जब वो लोग अत्याचार कोई करता है तो तेरे को इतना बड़ा बड़ा सींग दिया हूँ, तो मारती क्यों नहीं है? तो बोला कैसे मार, तो मेरे ही संतान है। तो विष्णु भगवान बोले कैसे तेरी संतान है, तेरे पर अत्याचार कर रहे हैं और तू बोल रहे मेरे ही संतान है। बोले वो मेरे को भूल सकते हैं, मेरे जो दूध है उनको वो पी रहे हैं, और मेरा दूध जब वो लोग पी रहे हैं तो वो तो मेरे ही संतान हैं, मैं उनकी माँ हूँ, और वो पी के मुझे भूल जा रहे हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मैं अपने संतानों के ऊपर कैसे मार सकता हूँ? नहीं तो आज देखिए, अगर कोई गौ माता, अगर आपको या कोई गोवंश किसी इंसान को मारना चाहिए, उसको पल भर में मार देगा, उसको समय नहीं लगेगा। इसे भगवान ने इसने नुकीले सींग दिया है और ताकत भी भरपूर दिया है, वो चाहे तो मार देगा। लेकिन आपको नहीं मालूम, वो सब चीज़ जान लेते हैं। गोवंश को आप प्रेम करिए, वो प्रेम को भी जान लेते हैं, अगर आप नफरत भी करेंगे तो उसको भी जान लेते हैं। तो इसीलिए आप अपने अंदर से क्रूर भावना छुड़िए, उनकी सेवा सच्चे मनोभाव से करिए। और घर में जो छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको आज से ग्रंथों को आश्रित नहीं करा रहे हैं तो ये आप लिख के रख लीजिए, और आपने उनके ही मतलब वृद्धावस्था को खराब कर दी, इनका यौवन को अवस्था को खराब कर दी। वो सिर्फ आपके ही कारण, माता पिता के ही कारण खराब हो। क्योंकि अगर आप उनको आज ग्रंथों से पास बिठा देंगे तो जब वो पढ़ेंगे तो आगे को वो गलतियां नहीं करेंगे, और जब गलतियां नहीं करेंगे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, तो वो आगे का आपका कई पीढ़ी को उतार सकते हैं। तो इसीलिए आप उनको बच्चे समझ कर मत छोड़िए। जैसे दूसरे पंथ में है, उनके बच्चे जैसे 5 साल होता है तो उनको उनकी जो किताबें है वो दिया जाता है पढ़ने के लिए, उनकी जो पद्धति है पूजा करने का वो कराना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे सनातन में हम छोटा बच्चा है करके छोड़ के आगे चल के सनातन का ही वो काल बन जाएंगे। जब वो अपने ही धर्म को नहीं समझेंगे तो आगे चल कर अपने ही धर्म के विरुद्ध ही आचरण करें। तो इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन है, अपने संतानों को अगर आप चाहते हो कि इस जगत का कल्याण उसी के हाथ में हो, उस परिवार का कल्याण उसी के हाथ में हो, तो उसे ग्रंथों के शरण में लेके आपको छोड़ना पड़ेगा और उसको उस महान शक्ति परम ब्रह्म के श्री चरण में उसको आश्रय दिलाना पड़ेगा। आप उनको हाथ भगवान के हाथ में देना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिसमें आप अपने आप को कोसोगे, चाहे यहाँ रहो या वहाँ रहो। जिंदगी भर, जैसे किसी कथाओं में महाराज के मुख से सुना था,
जब उसके पिताजी को नरक में यातना मिल रहा था, तो उसके पुत्र के पुण्य के कारण उसके नरक का यातना समाप्त हो गया था। तो इसीलिए आप सभी को बोलो, हमारे जो भी पितर हैं जा चुके हैं, अब हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर पितर दुख पा रहे होंगे, अगर उनकी संतान भगत बन के भगवान की आराधना करने में लग जाए, तो उसको पितर को माफी मिल जाता है, छूट हो जाता है, उनको भी मुक्ति मिल जाता है। तो इसीलिए आज आप अहंकार में मत रहिए, अपने पास जो है वो बहुत ही निमित्त मात्र है। अब भगवान से क्या लेना चाहो, वो देने वाले लाखों हाथ है और लेने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही हाथ हैं। तो इसीलिए अपने अहंकार में मत रहिए, उनके शरण में अपने आप को समर्पण करिए। और उस सच्चिदानंद घन है, वो शरणागत को रक्षा करने वाले भगवान हैं, उनके शरण में आइए, उनको बोलिए कि हमें स्वीकार करिए। यह शरणागत के रक्षक, आज हम आप सभी आपके शरण में आए हैं, हमें आप स्वीकार कर लीजिए। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। आप सभी भाव भक्ति के साथ श्रवण करें और नित्य श्रवण करने के प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिए। तो आइए प्रसंगों को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। देहि अशीष जोहरी सब गावहि गुनो गण गाथ, तब गुर भूषुर सहित गृह गवनु किन्न नरनाथ। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दिन्नि लोक वेद विधि सादर किन्नी, भूसुर भीर देखी सब रानी सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पाय पखारी सकल अनवाय, पूजी भली विधि भूप से जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत असीस चले मन तोषे। बहुविध किन्नी गाधी सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। किन्न प्रशंसा भूपति भूरी, रानी न सहित लीन पग धूरी। भीतर भवन दीन वर वासु, मन जोगवत रहा नृपुर निवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीनि विनय और प्रीति न थोरी। कीन्ही विनय और प्रीति न थोरी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सभी को स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए बोले। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहे ना, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रानीवास उनका मन जो होता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महिषु, पुनि पुनि बंदन गुर चरण देत आशीष मनीषु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मनुष्य आशीर्वाद देते हैं। विनय किन्हुराति अनुराग, अनुरागे सूत संपदा राखी सब आगे। नेक मागे मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। उरधरि राम ही सीय समेता, हरसि किन्न गुर गवनु निकेता। विप्रवधु सब भूप बोलाई, चेल चारु भूषण पहिनाई।
बहुरी बुलाई सुहासिनी लिन्नी रुचि विचारी पई रावनि दीनी नेग नेग जोग सबले ही रुचि अनुरूप भूपमनि देहि प्रिय पाहु ने पूज्य जे जाने भूपति भली भांति सनमाने देव देखी रघुवीर विबाहु बरसी प्रसून प्रशंसी उचाऊ बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से मुनि को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर मेरी माता जानकी जी से श्री रामचंद्र जी के हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहना। फिर सब सुहासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहिनी बेटी भांजी आदि के बुलावा लिया और उनके रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते रहे। चले निशान बजाई सूर निज निज पूरा सुख पाई कहत परस पर राम जसु प्रेम न हृदय समय। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं। सब विधि सब ही समदि नर नाहु रहा हृदय भरी पूरी उछाहु जहाँ निवास तहाँ पगुधारे सहित बहुटी न कुंवर निहारे। लिए गोद करी मोद समेता को कही सकई भयो सुख जयता बधु स प्रेम गोद बैठारी बार बार ही हर्षि दुलारी। देखी समाज मुदितर निवासु सबके उर आनंद कियो बासु कही भूपज में भयो विवाहु सुनि सुनि हर्ष होत सब काहु। जनक राज गुण सीलु बढ़ाई प्रीति रति संपदा सुहाई। बहु विधि भूप भाट जिमि बरनी रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पुण्य उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्र को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना भी सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार मतलब लाड़ चावक। यह समाज समारोह देख कर निवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता रहा। राजा जनक जी के गुणशील महत्व प्रतीक रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने हाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई नृप बोली विप्र गुरु ज्ञात भोजन किन्न अनेक विधि धरि पंच गई रात। पुत्र सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बरस भामिनी भय सुख मोल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए स्त्रग सुगंध पूषित छबिछाए। राम ही देखि रजाय सुपाई निज निज भवन चले सिर नाही। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई समऊ समाज मनोहरताई। कहीं न सकहीं सत सारद शेषु वेद विरंचि महेश गणेशु। सोम कहो कवन विधि वरनी
भूमि नागु सिर धरई की धरनी नृपा सब भांति तब सब ही सन्मानी कही मृदु वचन बोलाई रानी बदुलरिकिनी पर घर आई राखे हूँ नयन पलक किनाई राखे हूँ नयन पलक किनाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही है। वो रात्रि सुख की मूल और मनहरिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती जी, शेष जी, वेद जी, ब्रह्मा जी, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूं? कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर आई है, उनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है। जैसे पलके नेत्र की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्रमित उनिद बस शयन कराब हो जाए, अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितुला। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चलेंगे। भूप वचन सुनि सहज सुआए, जरित कनक मणि पलंग उषा दसाए सुभग सुराभिपय फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना उपवर हनवर वरनिन जाहि स्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत नव नई जान जही जोवा। सेज रुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पोढ़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भई न दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। देखी श्याम मृद मंजुल गाता, कहि स प्रेम बचन सब माता। मरग जात भयावनि भारी, केहि विदितात ताड़का मारी। केहि विदितात ताड़का मारी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाने, गिद्ध पर गोदे गौ के दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफेद चादर बिछाए। सुंदर तकियों के वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीप को और सुंदर चंदवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर सज्जा सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पोढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सज्जाओं पर सजा के सोए। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंग को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रहे, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षस को किस प्रकार से मारा। दोहा। घोर निशाचर विकट भट समर घन ही नहीं काहू, मोर सहित सहाय किमि खल मारिति स्वभाव। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मरीच और स्वभाव को सहायों के सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, इस अनेक करवरे टारे। मखर खवारी करी हूँ दू भाई, गुर प्रमाद सब विद्या पाई। मुनितिय तरि लगत पग धूरी, किरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठी पवि कूट कठोरा, नृप समाज महु शिवधन तोरा। विश्व विजय जसु जान की पाई, आय भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सिधारे। आज सुफल जग जन मुह हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा।
जे दिन गए तू मही बिनु देखे, ते बीरंची जनी पारही लेके, ते बीरंची जनी पारही लेके। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पुण्य रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शंकर जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी है, मतलब मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, मतलब संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती मन ना लावे, हमारी आयु में शामिल ना। दोहा। राम प्रतोष श्री मातु सब कही विनित बरबेन, सुमरि शंभु गुर विप्र पद किए निद वसन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शंकर जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्र के नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। निंदऊ वदन सोह सुठिलाना, लोना मनहु सांझ सरसीरुहु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहहि भू बिलो कहु सजनी। सुंदर बधुन सासुले सोई, फनिकन जनु सिर मनिउर गोई। प्रात पुनित काला प्रभु जागे, अरुण चूड़वर बोलन लागे। बंदी मागधनी गुणगन गाए, पुरजन द्वार जो हरण आए। बंदी वे प्रसुर गुर पितु माता, पाई असी समुदिता सब भ्राता। जननी न सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वारा पगुधारे। भूपति संग द्वारा पगुधारे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही है और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही है। रानियां कहती है, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रहा है। यूं कहती हुई सासु सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों के हृदय में छिपा लिया। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्ग सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुख को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। दोहा। किन्न सोच सब सहज सुचि, सरिता पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात पही, आए चार उपाय। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया मतलब संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। नवामा परायण तीसरा विश्राम। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं वे विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग हम कल भगवान की कृपा रहेगी तो श्रवण करेंगे। भगवान शंकर जी को जितना सुनना होता है, जैसे सुनना होता है वैसे वो व्यवस्था करते हैं। तो आप सभी भाव के साथ नित्य श्रवण करिए और भगवान के चरणों में सदैव एक ही वर मांगिए कि उनकी आपकी चरणों में सदैव ऐसी अनुराग बनी रहे। ये शंकर भगवान से अवश्य मांगिए, क्योंकि शंकर भगवान ही भगवानों की चरणों में प्रेम दे सकते हैं। और सभी
अपने अपने इष्ट भगवान से यही वर मांगे कि भगवान के चरण में नित्य प्रेम, अगाढ़ प्रेम बढ़ती रहे। तो आइए आज के प्रसंग को इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान की कृपा से मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।